वेलकम स्टूडेंट इन अवर यूट्यूब चैनल। इन अ लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया अबाउट बाइनरी ऑपरेशन कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन की बात की कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कुछ एग्जांपल किए और टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं सेट ए पर। अगर आपको सेट ए का पता है तो आप कितने टोटल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। इन दिस लेक्चर हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ एन बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी की अगर हम बात करें, जैसे हमने नॉर्मली सेट ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात करें तो कोई भी दो रियल नंबर आप ले लें, 2 and 3 ले लें। तो अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो 2 + 3 करूँ देन भी 5 आता है, या 3 + 2 करूँ देन भी 5 आता है। ठीक है, तो इस बात को अगर हम जर्नलाइज करें, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में 2 × 3 करूँ तो भी 6 ही आता है, 3 × 2 करूँ तो भी 6 ही आता है। तो अगर हम इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई सेट या हमने कंसिडर किया और उस पर एक ऑपरेशन हमने स्टार को डिफाइन किया जो कि बाइनरी है। तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो सपोज आपके पास कोई ऑपरेशन है, एन ऑपरेशन स्टार, डिफाइन ऑन सेट ए। सेट ए पर आपको डिफाइन ये ऑपरेशन है, ये क्या होगा, इज सेट टू बी कम्यूटेटिव, सेट टू बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहलाएगा, कब कम्यूटेटिव कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम ए में बी को ऐड करें या 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, एक ही बात है। ठीक है, इफ फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए के मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ और ए स्टार बी को निकालता हूँ या फिर बी स्टार ए को निकालता हूँ। ठीक है, ए को बी के राइट में रखता हूँ या ए को बी के लेफ्ट में रखता हूँ, रिजल्ट एक ही आता है। तो अगर ऐसा है तो इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहेंगे। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन की बात करें ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन की बात करें ये कम्यूटेटिव है। कोई अदर ऑपरेशन अगर हम लेना चाहते हैं, कोई अदर ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन से अलग कोई ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हमने एक ऑपरेशन कल लास्ट लेक्चर में किया था और वो इस तरीके से था कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, पहले दो की प्रोडक्ट और उसमें हम बी को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस बी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसके लिए आप पहले ए स्टार बी को निकालेंगे, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी। ठीक है, फिर आप बी स्टार ए को निकाल लेते हैं, अगर दोनों सेम है तो कम्यूटेटिव है, नहीं तो कम्यूटेटिव नहीं है। बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी स्टार हो जाएगा बी ए प्लस, पहले की दूसरे में प्रोडक्ट और दूसरे वाला ऐड होता है तो बी की ए में प्रोडक्ट और ए ऐड हो जाएगा तो बी ए प्लस ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, चलो ठीक है, ए बी बी ए तो इक्वल होंगे, पर यहाँ पे बी ऐड हो रहा है, यहाँ पे ए ऐड हो रहा है, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि ए स्टार बी नॉट इज इक्वल्स टू बी स्टार है। तो ये जो आपका ऑपरेशन है इस ऑपरेशन में ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें ये इक्वल आएंगे वो कम्यूटेटिव होगा, जिसमें इक्वल नहीं आएंगे वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। देखो अब कम्यूटेटिव कैसे हो सकता है, ये कोई दूसरा एग्जांपल जो हम कम्यूटेटिव की बात करें, अगर जैसे मैं इसी एग्जांपल में चेंज करता हूँ, इसी ऑपरेशन में हमने ये थोड़ा सा चेंज किया कि हमने क्या काम किया, यहाँ पे ए स्टार बी को इस तरीके से डिफाइन किया कि ए इंटू बी प्लस वन, हम वन ऐड करते हैं, ए इंटू बी प्लस वन, ये ऑपरेशन है। तो ए स्टार बी जब आप निकालेंगे ए इंटू बी प्लस वन होगा, यहाँ पे प्लस वन होगा। ठीक है, जब आप बी स्टार ए निकालेंगे तो बी इंटू ए प्लस वन,
तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी AB+1 है, ये भी AB+1 है, तो अब ये इक्वल हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेशन में चेंज कर लेते हैं, AB+1 हमने दूसरा ऑपरेशन कर दिया, तो उस केस में ये इक्वल हो गया है। तो A*B इज इक्वल्स टू B*A। तो अब ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव हो गया है। तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है, A*B और B*A अगर इक्वल आते हैं तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, अदरवाइज ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, कि एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या होगा। जहाँ तक ये कम्यूटेटिव क्लियर है कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है, ठीक है। सेकंड इज अवर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है। देखो, अगर हम नॉर्मली, हमें आप किसी ने कहा कि आपको भाई साहब 2 है 3 है और आपके पास 5, ये आपको ऐड करते हैं, तो आप कैसे ऐड करते हैं, ऐसे करते हैं, चाहे आप खुद से ऐसे अंदर अंदर ही करते रहे मन मन में, पर करते तो ऐसे ही हैं, 2 + 3 5, 5.5 10, ठीक है। या आप ऐसे कर लें, 5 और 3 8, 8 and 2 10, ठीक है। तो चूंकि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो वन टाइम में दो को ऑपरेट करते हैं, किन्हीं दो को आप एक टाइम में ऑपरेट करते हैं, वहाँ से जो रिजल्ट मिलता है उसमें आप थर्ड को ऑपरेट करते हैं। एक ही बार में तीनों तो ऐड नहीं होंगे, एक ही टाइम में वन टाइम में 3 के 3 तो ऐड नहीं होंगे। पहले आप किसी दो को ऐड करेंगे, फिर वहाँ से आप जो रिजल्ट मिलेगा उसे तीसरे को ऐड करेंगे। भले ही आप ये कैलकुलेशन अंदर ही अंदर कर रहे हैं, पर करते ऐसे ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऑपरेशन सेट ए है, ठीक है, तो कोई ऑपरेशन आपको दे रखा है, एन ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन अ सेट ए, सेट ए पर डिफाइन है, तो ये क्या कहलाएगा, इस सेट टू बी एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव कहलाएगा। कब एसोसिएटिव कहलाएगा, इफ फॉर एनी 3 एलिमेंट आप ले लें, ए बी एंड सी। कम्यूटेटिव के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं, ए एंड बी, और ए बी बी ए निकालते हैं, इसके लिए 3 एलिमेंट ए एंड बी एंड सी आपने ले लिए के लिए, फॉर एनी ए एंड बी, ए बी एंड सी के लिए A*B, पहले आप ए बी को ऑपरेट करें, फिर यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिले उसमें आप सी को ऑपरेट करें, या फिर आप ऐसा करें कि पहले लास्ट के जो 2 हैं बी सी, इन दोनों को ऑपरेट करें, फिर यहाँ से जो आपको बी सी से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आप ए को ऑपरेट करें। तो अगर ये इक्वल आता है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल आती हैं तो ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होगा। जैसा कि सिंपल ये आपका ये एग्जांपल हमने लिया ही था, सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन जो है ये एसोसिएटिव होता है, सेट ऑफ रियल नंबर पर जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी एसोसिएटिव होता है। इससे अलग कोई अगर हम एग्जांपल लें एसोसिएटिव ऑपरेशन की, अगर हम बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर पे हमने क्या काम किया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया सेट ऑफ रेशनल नंबर पर। वो इस तरीके से है कि A*B 2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट रेशनल, और उसे आपने टोटल जो रेशन यहाँ से प्रोडक्ट करके जो टोटल आया, इसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो रेशनल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑपरेशन डिफाइन है, क्लोज्ड है सेट। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको इसकी एसोसिएटिविटी टेस्ट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, A*B*C, पहले तो ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, और फिर ये वाली साइड निकालनी है। अगर दोनों इक्वल आती हैं तो एसोसिएटिव है। तो पहले आप A*B करें, A*B आ जाएगा A*B/C, A*B आ गया, इसमें आपने C को ऑपरेट कर दिया, A*B/2, ठीक है, फिर आपने C को ऑपरेट करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये C के साथ प्रोडक्ट होगा और 2 से डिवाइड मारेंगे, AB/2 C के साथ प्रोडक्ट होगा और पूरे को 2 से डिवाइड मार देंगे। पूरे को जब आप 2 से डिवाइड मार देंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसे 2 को, तो ये हो जाएगा ABC, वहाँ पे नहीं आएगा, ये हो जाएगा ABC/4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका ABC/4, ठीक है, ये हो गया आपका ABC/4। ये वाली साइड आपने निकाल ली, तो ये आ गई आपकी ABC/4। अब इसी पे आप ये वाली साइड निकाल लें, ठीक है। अगर ये वाली साइड भी ABC/4 आ जाती है, तो ये जो ऑपरेशन है आपका
कैसा ऑपरेशन हो जाएगा, एसोसिएटिव ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, अदरवाइज फिर ये आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। अब आप ये वाली साइड निकाल लें, इस वाली साइड में आपको क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, बी सी को पहले ऑपरेट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें पहले ऑपरेट करना है, ठीक है, तो ए को तो एज इट इज रखा, बी सी को ऑपरेट किया, बी सी को ऑपरेट किया बी सी बाई टू। अब यहाँ पे ए और बी सी बाई टू, तो ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऑपरेशन वर्क कर रहा है कि दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडेड टू, तो यहाँ पे दो क्या है, एक तो ए है और एक बी सी बाई टू है, ये अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, अब बी सी बाई टू, तो दोनों की प्रोडक्ट ए बी सी बाई टू, दोनों की प्रोडक्ट कर दी और पूरे को टू से डिवाइड मार दिया, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी बाई फोर, ए बी सी बाई फोर, तो ये भी आपका ए बी सी बाई फोर और ये भी ए बी सी बाई फोर। तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो ऑपरेशन आपका है ये ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन है, स्टार इज एसोसिएटिव, ये कैसा है, एसोसिएटिव है ऑन है, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन है। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर पे एडिशन की बात करें, ठीक है, तो आप कोई भी रियल नंबर ले लें ए, उसमें अगर आप जीरो को ऐड करते हैं तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए ही आता है, ठीक है, कोई भी है ना। यहीं पे अगर हम आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अब किसी भी नंबर में वन की मल्टीप्लाई कर लें, वन एक ऐसा एलिमेंट है, वन की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ए में तो ए ही आता है। एडिशन के केस में जीरो ऐसा एलिमेंट है कि ऐड करते हैं तो ए ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में वन ऐसा एलिमेंट है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी बात को अगर हम जनरलाइज करें कि कोई ऑपरेशन है आपके पास स्टार, और एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए, सेट ए पर आपने एक ऑपरेशन लिया स्टार, तो इस ऑपरेशन के लिए एक एलिमेंट को आप आइडेंटिटी कहेंगे, एन एलिमेंट ई सेट टू बी आइडेंटिटी, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। कब आइडेंटिटी कहलाएगा, जैसा यहाँ पे हो रहा है कि ई को हम यहाँ पे हम जीरो को आइडेंटिटी कह रहे हैं कि जीरो को आप किसी में भी ऐड कर लें वो एलिमेंट ए एज टीज आ रहा है, वन को आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर लें वन एज टीज आ रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेशन स्टार है, ठीक है, और ई को हम आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो अगर ई आइडेंटिटी है, इफ ई इज आइडेंटिटी, तो ए को आप एलिमेंट ए को ई में ऑपरेट अगर करते हैं तो एलिमेंट ए एज टीज आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कोई सा भी एलिमेंट मैं ले लूँ सेट ए का, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप ऐसा होता है ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, लेफ्ट से या राइट से, तो ये जो एलिमेंट ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर एलिमेंट ई के लिए ऐसा हो रहा है तो एलिमेंट ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इन केस ऑफ एडिशन ऑन आर, जीरो ऐसा एक एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी का वर्क करता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में वन है, ठीक है। कोई अदर एग्जाम्पल अगर हम ले इनसे हटके, ठीक है, जैसे अभी जो हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर पर ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया था, वो इस तरीके से हमने डिफाइन किया था ऑपरेशन कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई टू, ठीक है, ये ऑपरेशन हमने लिया था ए इंटू बी बाई टू। अब इस ऑपरेशन के लिए हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है कि आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप आइडेंटिटी क्या करेंगे, आइडेंटिटी मान लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं सपोज कि इस ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो ई है, सपोज ई इज द आइडेंटिटी,
इज द आइडेंटिटी फॉर ए स्टार। फॉर ऑपरेशन स्टार के लिए ई आइडेंटिटी है, ये बात हम मान लेते हैं। तो अगर ऑपरेशन स्टार के लिए ई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का जो वर्क है, आइडेंटिटी का वर्क क्या है कि किसी भी एलिमेंट में आप ई को ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर हम ए के साथ ई का करेंगे तो ए एज इट इज आएगा। तो यहाँ से क्लियर है, ऑपरेशन लगाते हैं, ए इंटू ई बाई टू ए ही आएगा। ठीक है, ए से ए को कट लेंगे और टू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू वन। तो इस ऑपरेशन के लिए भी जो ई इज इक्वल्स टू टू, सॉरी ई इज इक्वल्स टू टू, तो इस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू टू। तो जो टू एलिमेंट है वो इसके लिए क्या काम करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो अगर आपको किसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी फाइंड करनी है, कोई आपको सेट दिया हुआ है, एक उस पर ऑपरेशन दिया हुआ है, इसके लिए आपको कहा कि फाइंड द आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या है ये फाइंड करो। तो आप इसकी आइडेंटिटी को मान ले ई, इसकी आइडेंटिटी को ई मान लेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट ए का, उसमें ई को ऑपरेट करेंगे और ए के इक्वल रख लेंगे और दोनों साइड को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ई को फाइंड कर लेंगे। यहाँ से ए से ए कट जाएगा या जैसे भी होगा और यहाँ से फिर आपको फाइंड आउट हो जाएगी आइडेंटिटी। ई के लिए सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ से आप आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये ज़रूरी नहीं कि ये यूनिक हो। ठीक है, ग्रुप में यूनिक होती है, इज अ यूनिक इन अ ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिक ही होगी, यूनिक इन अ ग्रुप, ग्रुप में यूनिक होती है, उससे अलग ये ऑलवेज यूनिक होगी ऐसा कहना सही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इनवर्स की। द फोर्थ पॉइंट इज अवर इनवर्स। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो, नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको कहा गया ए, तो ए का इनवर्स वन अपॉन ए, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, किसी ने कहा टू, टू का इनवर्स फाइंड करो, वन अपॉन टू। ठीक है, हाँ सही है, ए का इनवर्स वन अपॉन ए ही होता है और टू का इनवर्स वन अपॉन टू ही होता है। ठीक है, पर ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते आ रहे हैं, फॉर अ मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इनवर्स होता है या फिर आइडेंटिटी होती है ये ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, ऑपरेशन बदलेगा तो ये इनवर्स बदल जाएगा, इसी टू का इन्वर्स बदल जाएगा। अगर यहाँ पे ऑपरेशन हम एडिशन की बात करें तो टू का इन्वर्स माइनस टू हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा वहाँ पे ये। ठीक है, तो ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास सपोज आपके पास कोई सेट है, इस ऑपरेशन स्टार है, सपोज स्टार इज अ ऑपरेशन, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, के पास कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ऑन अ सेट ए, सेट ए पर आपके पास ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको सेट ए के किसी एलिमेंट के लिए इनवर्स फाइंड करना है। सेट ए का एक एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, सेट ए का एक एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टू का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स वन बाई टू है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि टू की वन बाई टू के साथ अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, ये इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स है। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वन आ जाएगा। टू का एडिशन में इनवर्स क्या होता है, एडिशन में इनवर्स माइनस टू होता है, तो टू को अगर आप माइनस टू के साथ ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट है उसे अगर आप उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर देते हैं तो वो जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वन, टू का इनवर्स जो है एडिशन में माइनस टू होता है, तो माइनस टू के साथ अगर आप ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। तो किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने से आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही चीज़ हम जर्नली लिख रहे हैं। जर्नली किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस बात को हम लिख रहे हैं कि सपोज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट है। ठीक है, देन फॉर अ
ए बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए के स्मॉल एलिमेंट ए के लिए बी सेट टू बी, इनवर्स बी को आप क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, कब, इफ ए, जैसे हमने जो ऑपरेशन हमने लिया था सेट ऑपरेशनल नंबर पर, उसके लिए हम इनवर्स निकालते हैं, उसमें ए का इनवर्स क्या होगा, जैसे ये सेट ऑपरेशनल नंबर था हमारा, इस पर हमने स्टार ऑपरेशन को डिफाइन किया था, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई टू, ठीक है, इसमें हम ए का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, ए का इनवर्स आपको फाइंड करना है कि एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो अब क्या करें, बी को इनवर्स सपोज कर लें, सपोज बी इज ए इनवर्स, बी क्या है आपका, इनवर्स है ए का, बी अगर ए का इनवर्स है तो ए को बी में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, ए को बी में ऑपरेट करो, ऑपरेशन क्या रहा है, ए इंटू बी बाई टू, ठीक है, और इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या थी, अभी हमने पीछे निकाला था, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी टू थी, तो इधर आइडेंटिटी की वैल्यू रख देते हैं टू, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू फोर, ए बी इज इक्वल्स टू फोर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू फोर है, तो यहाँ से आपका बी निकालना है आपको, बी इज द इनवर्स, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बी आ जाएगा आपका फोर बाई ए, तो जो ए का इनवर्स होगा वो कौन होगा, फोर बाई ए, इस ऑपरेशन में जो ए का इनवर्स है वो है फोर बाई ए, ठीक है, मतलब अगर हम टू की बात करते हैं, अगर हम ए को टू लेते हैं तो उसका जो इनवर्स होगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, फोर बाई ए, फोर बाई टू टू, अगर मैं ए को लेता हूँ रेशनल नंबर है, बिकॉज रेशनल नंबर है, वन बाई टू लेता हूँ ए को, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा फोर बाई ए, तो मतलब फोर बाई वन बाई टू, तो वन बाई टू ऊपर जाके एट बना देगा, कम्यूटेटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑफ एन बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो ऑल अबाउट जो आपका बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है, तो ये बेसिक जो आपका बाइनरी ऑपरेशन का है वो यहाँ पे आपका हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे इसके बाद, थैंक यू।